Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम। मैं आपको आज एक तमगा देना चाहूंगी। इम्तियाज। तमगा सबर। आपने आज जितने सबर का किया है क्या मुजाहरा वो आज तक मैंने ना कभी देखा ना कभी सुना, लेकिन आज जो आपने सबर का मुजाहरा किया है वो ओ माय गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे। मैं एक साबिर आदमी हूँ। है नहीं, आप साबिर आदमी। अगर आपने कहीं 6 बजे जाना होता ना तो इस वक्त मैं आपकी जो होती ना एंग्जाइटी वो मैं पेश करती, और क्योंकि मैंने जाना है इसलिए मैंने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जो मैं आपको कन्विंस करूंगी हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करने के बाद। आपने जाना था इसलिए मैं उठा हूँ कुर्सी से। बट आप उठते भी ना, मैं वरना चिल होते हैं आप। मुझे क्या जरूरत है। हाँ। आपने उठाऊं तो मेरा आपने खुद देखा, मैंने आपने किया, कोशिश की। प्राउड ऑफ यू। नहीं, शुक्रिया। हमारी टीम को हमारी जरूरत अगर है तो हम हाजिर हैं। हाजिर हैं। वो अलग बात है जब हमें अपनी टीम की जरूरत है तो हमारी टीम हाजिर नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम हाजिर हैं। टीम हाजिर हैं। कैसी हैं आमना? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? बस कुछ चीजें हो जाती हैं। क्या ओवरनाइट कुछ चीजें हो जाती हैं। क्या हुआ ओवरनाइट? वीजे शीजे लग गई। यार खातून का दुबई का वीजा लग गया, मुबारक हो। 5 साल का मल्टीपल वीजा। आप तो जा रही थी एक टेम्पररी वीजे के लिए, आपको मशवरा हम ही ने दिया। आपने दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत बेहतरीन आपने मुझे मशवरा दिया कि जब आप अप्लाई कर ही रही हैं तो आप 5 साल के मल्टीपल के लिए अप्लाई करें। तो मैंने कहा बात तो सही है, और वो आपका लग जाएगा, ये भी मैंने कहा। आपने कहा आपका लग जाएगा क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है। ये नहीं मैंने ये कहा। भी आपने कहा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप 5 साल का करें। आपने जब ये कहा कि आपका लग जाएगा, आपने तब कहा कि यार आपकी उम्र है ना, ओवर 50 का लग जाता है। मैंने आपको मैंने कहा ठीक ये है, नहीं कहा। मैंने आपको कहा आपके स्टेटमेंट स्ट्रांग है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्ट्रांग है, और आप ओवर 50 हैं, आपका लग जाएगा जी। तो आप 5 साल वाला। I don't know why this lamp is flickering in the background. Now it is. It's fine. It's fine now. Don't touch it. करता रहेगा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। कब जा रही हैं आप दुबई? मैं वैसे भी इस वीकेंड जा रही थी, तो मैं वीकेंड पे जा रही हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब वैसे भी जा रही थी? तो मतलब मैंने वीजा इसलिए आपने अप्लाई किया है कि आपने जाना इस वीकेंड के लिए करना था, तो अब लग गया तो ठीक है। कब जा रही हैं? फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे। कमिंग फ्राइडे, नॉट नेक्स्ट फ्राइडे। आज फ्राइडे है और अगला फ्राइडे। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं। आपके भी सुना टिकट आपके आ गए हैं, ले लिए, आपने अपना टूर बना लिया है। इंशाल्लाह। टूर डी फ्रांस, टूर डी अमेरिका। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी अगर आप लोग हम अवार्ड्स पे आ रहे हैं ह्यूस्टन, वहाँ पे भी आपसे मुलाकात। अच्छा, आपने फैसला कर लिया कि आप जा रहे हैं? जी, मैंने अपना आइटिनरी ऐसे बनाया है कि मैं आई गेट देयर। बहरहाल अगर आप ह्यूस्टन में तो आई विल बी देयर ऑन द 10th and 11th, of course 11th for the awards inshallah. I'll also be in LA and I'll also be in San Francisco inshallah. तो अगला जो 10 से 19 अक्टूबर तक inshallah the plan is to be in America, so hope to see some of you there. And if you are in Dubai, I will be at the Boulevard 1 exhibition on Saturday, which I think is the 27th. It's at the Address Hotel. कौन सा है वो स्काई व्यू वाला जहाँ पे हम गए भी थे, स्लाइड आप लेने गए थे? कहाँ पे? दुबई में है ना, एड्रेस होटल के ऊपर जो स्काई व्यू वाला है। कहाँ पे? बुर्ज खलीफा के पास? उसके पास पता नहीं। Anyway, so I'm also kind of thinking of doing a meet and greet at the exhibition. So if you guys are thinking of coming and if you're in Dubai and if you're interested, do let me know. Drop me a message on Instagram. Great. वो लोग जो कहते हैं कि मीट एंड ग्रीट्स क्यों नहीं करते आप लोग? मैं जा ही रही हूँ तो अच्छा है। एक दुबई में मीट एंड ग्रीट हो रहा है, एक इंशाल्लाह अमेरिका में होगा। हो रहा है ह्यूस्टन प्लस एलए में होगा। मेरे दोस्त तो ज्यादा टाइम तो आई मीन एलए 3-4 दिन, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन आई विल प्रोबब्ली बी इन ह्यूस्टन इंशाल्लाह। उसके बाद आई विल बैक। सो शॉर्ट ट्रिप इज नॉट वेरी लॉन्ग, बट जहाँ हुए आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करते रहेंगे और जिससे मुलाकात हो सकी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद पीसा अवार्ड्स के लिए तो इंशाल्लाह हम दुबई में होंगे ही। 21 को है, 22 को है? 22 नवंबर इंशाल्लाह, तो तब भी आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। मैंने रेड अपोनेंट एड्रेस स्काई व्यू उसके बॉलरूम में है एग्जीबिशन। सो इफ यू गाइस आर कमिंग टू द एग्जीबिशन और यू आर इंटरेस्टेड, देन वी कैन सेट अ टाइम फॉर अ मीट एंड ग्रीट देयर एंड आई वुड लव टू मीट एवरीवन। लवली। और इसके अलावा हमने क्या चल रहा है लाइफ में? इसके अलावा लाइफ में खास कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आई एम रियली हैप्पी द सीजन इज पिकिंग अप and exciting things coming forth.
some holidays, some getaways, आप travel कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमारे content reviews नहीं कंटेंट चलता रहेगा इंशाल्लाह। मैं भी जहाँ गई और ये भी जहाँ गई इंशाल्लाह। और जहाँ पे कंटेंट की बात होती है, हमारे मेंबर्स के लिए हम लाइव जाएंगे संडे को शाम 8 बजे। 8 बजे इज अ गुड टाइम ऑन अ संडे, राइट? जहाँ जिस 8 बजे पाकिस्तान टाइम। सो उस वक्त आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग जो दुनिया के बहुत मुख्तलिफ कोनों में हैं, आप लोग भी फारिग हो जाएंगे। अगर 8 से ऊपर का टाइम आपको सूट करता है, फॉर इंस्टेंस 9 बजे, तो भी हमें बता दिएगा। हम आज आप सैटरडे को हॉट बाइट्स देख रहे हैं, हॉट बाइट्स पे जो आपका फीडबैक आएगा उसके मुताबिक संडे को विल ड्रॉप अ पोस्ट कि यार हम इतने बजे लाइव जा रहे हैं संडे आफ्टरनून। और रिव्यू हम लाइव करेंगे प्लेबैक का? क्यों, आप क्या चाहती हैं हम लाइव करें? हाँ। आप लाइव रिव्यू करना चाहती हैं? क्यों? Because अभी मेरे पास वक्त नहीं है। Genuinely speaking, I think it'll be fun to do it live. Then we'll have to make it public, because what about the non-members? So we'll make this session public on Tuesday. It'll be like a review. ठीक है, तो इस संडे को हम आपके साथ लाइव जाएंगे और यकीन का सफ़र और प्यारे अफजल का ये वाली जो प्लेबैक की एपिसोड होगी वो लाइव होगी मेंबर्स के साथ, क्योंकि आपका काफ़ी सारा फीडबैक आया है ऑन आर रिव्यूज़ ऑफ यकीन का सफ़र एंड प्यारे अफजल। हमारे ऊपर तो फीडबैक कम है, आप पे ज्यादा है, तो लाइव एड्रेस कर लेंगे उसको, आपके साथ गप भी लग जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, प्लेबैक भी हो जाएगा, लाइव भी हो जाएगा। और जो आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर द मेंबर्स, तो मेरे ख्याल में दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स। ये एक्सेस सिर्फ मेंबर्स के पास होगी, नॉन मेंबर्स के पास नहीं होगी। तो संडे टाइम आप लोग आज की हॉट बाइट्स पे मेंशन कर दें। 8 PM पाकिस्तान टाइम इज व्हाट सूट्स अस द मोस्ट, लेकिन 8 से हम 9 बजे भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका में हैं और आप उठ जाएं तब तक संडे मॉर्निंग, मुझे नहीं पता आप लोग संडे को कितने बजे उठते हैं, बट 9 PM और 8 PM पाकिस्तान टाइम, दोनों में से आप एक हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें टाइम। मेजॉरिटी जो टाइम बोलेगी 8 बजे पाकिस्तान टाइम या 9 बजे पाकिस्तान टाइम संडे को उस टाइम पे हम लाइव आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट, ठीक हो गया। आपकी जान छूट गई प्लेबैक की, उससे रिव्यू जान छूटने की बात नहीं है, टाइम नहीं है हमारा, आपको पता है ये नया सेटअप में जरा। लेकिन डू बेयर इन माइंड संडे को जिन मेंबर्स के साथ हम लाइव करेंगे, हम संडे को भी बता देंगे, बट जस्ट कीप इन माइंड कि वो वाली लाइव फिर हमें पब्लिक करनी होगी इवेंचुअली, ताकि नॉन मेंबर्स भी देख सकें। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फौरन नहीं करेंगे, बट वही ट्यूसडे को जो प्लेबैक आता है ट्यूसडे को हम वो लाइव पब्लिक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इंटरेस्टिंग दुनिया में ये चीज़ हुई कि जिमी किमल जो है उनके शो को सस्पेंड कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने स्टीवन कोलबर्ग को पहले किया गया था और अब जिमी किमल को किया है, बिकॉज उन्होंने कोई मजाक ऐसा किया चार्ली कर्क की डेथ पे और डोनाल्ड ट्रंप को लेके कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनको तो हटाओ। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि आपने उनको हटाया है तो उन्होंने कहा ही वाज जस्ट नॉट वेरी टैलेंटेड, रेटिंग्स नहीं आ रही थी इसलिए मैंने हटा दिया। ऐसी क्या बात है? तो जिमी फैलन ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई। No, Jimmy Kimmel, and he's a decent, funny, and loving guy, and I hope he comes back. सारों ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई और कहने का मकसद, इस बात को उठाने का भी यही मकसद था कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है बड़ा अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री, and they're all rivals, they are professional, they're all competitors, but सब ने आवाज़ उठाई कि गलत है और अपने अपने तरीके से, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने but they all commented on it in favor of Jimmy Kimmel, and that kind of solidarity we saw in our industry. अभी जब payments की बात हुई थी तो we saw that solidarity, that people spoke up against it and said we're all suffering it, but ऐसी solidarity ज़्यादा भी नज़र आनी चाहिए। ये बात है। आज ख़वातीन और हज़रात हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। टॉपिक्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक बहुत ब्रॉड है, खैर दूसरा टॉपिक भी काफ़ी ब्रॉड है, देयर इज अ लॉट टू से एंड डिस्कस। एक हम बात करेंगे मौजू के ऊपर जो है लाजवाल इश्क, एक अपकमिंग रियलिटी शो जिसको आयशा उमर होस्ट कर रही हैं। उसका टीज़र आया और टीज़र जब आया तो एक जंगल में जिस तरह आग फैलती है उस तरह से वो टीज़र फैला और उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन शुरू हो गई। अच्छा, आग लगने में 2-3 दिन लगे थे, एकदम नहीं आग लगी, 2-3 दिन बाद स्नोबॉल हुआ। नहीं लग गई थी अगर आप नोटिस करें तो। अच्छा, हमारा क्योंकि काम है पिछले 6-7 सालों से कि हम कंटेंट को रिव्यू करते हैं और कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, और हम अपने तौर पे एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट बने, मेयारी कंटेंट बने। हम प्रमोट भी बहुत सारा कंटेंट करते हैं, हम क्रिटिसाइज भी बहुत सारे कंटेंट को करते हैं। तो आई थिंक बड़ी एक एप्ट एक डिस्कशन है कि ये जो
जो टीवी शो आ रहा है या और OTT शो आ रहा है और जिस जो कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, एक तो हम उसको क्लियर करें। हमने कोशिश की, आमना की, आई थिंक बात भी हुई है कुछ लोगों के साथ, कुछ शो से जुड़े हुए लोगों के साथ। मैंने भी कोशिश की अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। आयशा उमर जो होस्ट कर रही है उनका पब्लिकली कोई स्टेटमेंट भी सर्कुलेट कर रहा है, उनका वॉइस नोट आई थिंक नुक्ता वालों ने शेयर किया था, डॉन इमेजेस काफी इंटरनेट पे चल रहा है, आया है, तो काफी हद तक इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी आउट देयर। आयशा ऑफ कोर्स अभी खुद एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज़ टर्की में है, लेकिन ये है कि काफी लोगों से इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसके ऊपर हम आप तक पहुंचाएंगे जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची, ताकि आपको भी क्लियर हो कि क्या है, और फिर ऑब्वियसली हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा बहुत मेजर जो टॉपिक है जिसकी बहुत सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आए दिन हमें मिल रही है, हम अवार्ड्स जी होने जा रहे हैं जी। 10th हम अवार्ड्स ह्यूस्टन टेक्सास में जी, बिग ईयर 11 अक्टूबर को, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। बहुत एक ऐसे लग रहा है कि एक बड़े ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम टीवी ने इकट्ठा कर लिया हुआ है फॉर नाउ। इनमें से कितने लोग पहुंचेंगे वहां पे, कितने लोग नजर आएंगे, कितने लोग परफॉर्म करेंगे, कौन परफॉर्म कर रहा है, होस्ट कौन कर रहा है, क्या सीन है, सब आपको बताएंगे, ये हम सब आपको बताएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नॉमिनीज हैं, जो हम अवार्ड्स, जिससे हम हमेशा कोई भी मेजर अवार्ड हो रहा होता है तो उससे पहले नॉमिनेशंस के ऊपर अपनी एक राय देते हैं, उसके बारे में भी बात। नॉमिनेशंस इस हफ्ते ही शायद रिलीज हुई हैं और उन लोगों को लेटर्स काफी अरसे पहले चले गए थे। एक्टर्स ने अपने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया था कि वो नॉमिनेटेड हैं। जी। लेकिन ऑफिशियली मेरे ख्याल में वोटिंग अब शुरू हुई है। सो आप लोग भी अगर अपने फेवरेट स्टार्स को वोट करना चाहते हैं, आई थिंक वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं, तो आप जरूर उनको वोट करें जाके। हमारा क्या ओपिनियन है उन नॉमिनेशंस के ऊपर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये 2 टॉपिक्स ही मेरे ख्याल में 20 टॉपिक्स पे भारी हैं आज के, काफी एक लेंथी कॉन्वर्सेशन होने वाली है। आप कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? आमना लाजवाल से शुरू कर लेते हैं। लाजवाल पहले तो आप बताएं लाजवाल का मतलब क्या है? इनडेफिनिट, इनफिनिट लव, इनफिनिट लव, इंडेफिनिट, इनफिनिट लाजवाल, इनफिनिट लव। टीजर आया, आयशा उमर थी उसमें जी, हसीन एज एवर, होस्ट खूबसूरत वो लग रही थी, बहुत ही दिलकश मनाजिर, पीछे तुर्की के खूबसूरत इस्तांबुल के साफ शफाफ पानी, यॉट के ऊपर। मिस नहीं किया आपने कराची बीच? नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल, ठीक है। बड़ा खूबसूरत टीजर था। उसके बाद हमें पार्टिसिपेंट्स की भी झलक नजर आई जी, और जो समझ में आया वो ये आया कि यार जैसे हम तमाशा देख रहे हैं आजकल, वैसे समझ लें कि तुर्की के खूबसूरत जगहों पर एक बहुत बड़ा विला है जहाँ पे लड़के और लड़कियां इकट्ठे रहेंगे। बट तमाशा में भी लड़के लड़कियां इकट्ठा रहते हैं, बट इट्स मोर लाइक गेम्स टू विन अ टाइटल। यहाँ पे लड़के लड़कियां इकट्ठे रहेंगे, बट इट इज टू फाइंड लव, और टाइटल में आ भी रहा है विनिंग कपल एट द एंड, विनिंग कपल एट द एंड। सो जो बाकी के रियलिटी शोज इस तरह के हम देख रहे हैं, उसमें भी रियलिटी शोज में कैटेगरी होती है। एक इस तरह के होते हैं, पता नहीं उनको क्या नाम देते जाएंगे, एक डेटिंग शोज होते हैं। और बाहर के मुल्कों में बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। लव आइलैंड बड़ा एक मशहूर शो है, और भी बहुत सारे शोज हैं जहाँ पे लड़कों और लड़कियों को द बैचलरेट पता नहीं क्या क्या इकट्ठा एक घर में छोड़ दिया जाता है। बाकी वही कैमरे लगे होते हैं, लेकिन उनका मकसद ये होता है टू फाइंड लव। अच्छा, जहाँ तक मुझे मालूम है ये ऑलरेडी रनिंग सीरीज है टर्किश जी, जिसका नाम है आस्क अदासी जी, और इनका पेज वगैरह भी है। और जाहिर बात है जहाँ उसका ये वर्जन है, उसका ये वर्जन हो सकता है, बट ये जहाँ के लोगों के साथ बन रहा है उनकी कल्चरल मेरे ख्याल है उनको मद्देनजर रखते हुए। कौन से लोग? पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स कंटेस्टेंट्स जुनैद तो हमने तमाशा में देखा। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये क्योंकि पाकिस्तानी प्रेडोमिनेंटली कंटेस्टेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो इतना रिस्के ना हो जितना आस्क अदासी पे। जरा कॉन्सेप्ट समझाएं इसका क्या, क्योंकि जो पहली बात ये जो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है इस शो के फॉर्मेट के ऊपर, वो ये कि यूजुअली हम जब अमेरिकन वेस्टर्न या दूसरे इंटरनेशनल इस तरह के डेटिंग शोज देखते हैं, उसमें तो वो होता है कि पार्टिसिपेंट्स एक घर में होते हैं। जाहिर है जब उन्होंने एक दूसरे लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को इम्प्रेस करना होता है या डेटिंग करनी होती है या पार्टनर ढूंढना होता है, तो वहां पे तो फिर
बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, बहुत कुछ होता है। हाँ, क्योंकि प्राइमरीली आई डोंट एक्सपेक्ट कि उसमें से प्राइमरीली मकसद ट्रॉफी को जीतना नहीं है एज अ पार्टिसिपेंट का है। प्राइमरीली मकसद ये है कि यार आपने रोमांस दिखाना है और डेटिंग कल्चर दिखाना है। तो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए एक पाकिस्तानी होस्ट और पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स के साथ इस तरह की शो की फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो सेंस ही नहीं समझ आ रही। तो शो का इसका फॉर्मेट क्या वही है जो इंटरनेशनल शोज का होता है, ये कोई मुख्तलिफ है? आपके पास क्या? मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है। मैं तो ये सिर्फ सोच रही हूँ कि अगर ये टर्की में शूट हुआ है और प्रोडक्शन डायरेक्शन सारी टर्किश हो रही है विद पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स एंड अ पाकिस्तानी होस्ट, इट कांट जस्ट बी फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस, it has to be bigger than that. I'm thinking जिस तरह हम मैनिश देख रहे हैं, it's been dubbed in several languages, क्या पता ये भी डब हो रहा हो for a larger audience। लेकिन जो मुझे अगेन जो लग रहा है, जिस किस्म की सिजल आज का दासी में, I'm sure I'm mispronouncing it, but आपको दिखती है अगर आप उनके YouTube पेज पे भी जाएं तो काफ़ी फिजिकल इंटीमेसी और वो हर चीज़ है। I don't expect to see that। मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है और ये पब्लिक नॉलेज भी है, आयशा उमर का एक वॉइस नोट है जो कि शेयर हुआ हुआ है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे आयशा उमर ये कह रही हैं कि इट इज़ नॉट अ डेटिंग शो। जी, द शो सेंटर्स अराउंड दीज पार्टिसिपेंट्स ट्राइंग टू फाइंड लव। और उन्होंने कहा कि ये जो उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है उनके लिए बन रहा है और उनकी वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए बन रहा है। वही मैं कह रही हूँ कि और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि लव आइलैंड की इसकी कॉपी नहीं है। सवाल मेरा अब ये पैदा होता है कि अगर ये डेटिंग शो नहीं है तो फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जब इफ इट्स फोकस्ड ऑन देयर क्वेस्ट टू फाइंड लव, तो लव क्या मतलब है? जो वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, ये जो मुझे दिया गया है, दैट इज मैच मेकिंग शो। यानी कि शादी होगी, मैच मेकिंग। हाँ, डेट नहीं करेंगे, वो शादी करके बनेगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि मगर बीच में क्या होगा इस शो के दौरान? क्या लड़का और लड़की जो है वो उनका एंड में क्या फाइनल एपिसोड में दोनों का निकाह पढ़वाया जाएगा? नहीं, मुझे क्या पता, ये तो वक्त बताएगा। मतलब सवाल यही पैदा होता है ना कि जब आप ये शो दिखा रहे हैं और जब एक होगा कि यार ये शो बन गया और उसके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द शो जो भी गेम्स जो भी कुछ होंगी, एंड रिजल्ट क्या? तमाशा में ट्रॉफी मिलेगी। अच्छा, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर वो एक मुहज़्ज़ब तरीके से और कल्चरल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आपको दिखाते हैं एक रियलिटी शो जिसमें लड़के लड़कियां जो हैं एक घर में हैं और आखिर में मैच मेकिंग हो रही है और आखिर में कपल निकलना है और वहाँ पे आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखानी जो आपके कल्चरल डिफरेंसेस हों जिसके साथ, तो वो क्या करेंगे? वो बैठ के खाना खाएंगे, कॉन्वर्सेशंस होंगी, लड़कियों की कुछ बातें बुरी लगेंगी, आपको बताएंगे कि रेड फ्लैग्स हैं लड़कों में, लड़कों को कुछ बातें अनअपीलिंग लगेंगी लड़कियों की, वो बताएंगी कि नहीं यार इसमें ये अच्छा नहीं है, दिस इज़ द काइंड ऑफ गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। बेसिकली इट्स लाइक अ मैच मेकिंग ऐप बट यू आर सीइंग इट विजुअली। आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग। It all depends on how it's executed. Precisely. It all depends on how it's executed. Precisely. Yeah. अब चक्कर ये है कि I understand the outrage. मगर if I may, outrage का एक बहुत बड़ा ये था कि जी आयशा उमर के कपड़े। अच्छा, अभी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कॉन्वर्सेशन, ठीक है? एक कॉन्वर्सेशन है आयशा उमर लग कैसी नहीं है और उनके कपड़े जी, और एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट है शो और फॉर्मेट। चले पहले आयशा उमर को करते हैं एड्रेस। भाई, I don't care how old she is. Absolutely. If you look like this when you are 43, I don't care what she is wearing. जी. Bottom line is she is looking hot. Fantastic. She is looking gorgeous. हाँ. I have publicly said I have a crush on her. जी. I have no problem. You have no problem. मेरी तरफ से भाई मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं। आयशा उमर की मर्जी, अगर आयशा उमर ये कपड़े पहनना चाहती हैं जी और वो पहन के इतना अच्छा लग सकती हैं जो कि वो लग रही हैं, बिल्कुल, मैं कौन होता उनको कहने वाला कि भाई आपको नहीं लगता कि वो इस उम्र में उनको ये कपड़े नहीं पहनने किस उम्र में यार? व्हाट डू यू मीन? मैंने मिशी खान साहिबा का वो क्लिप देखा जिसमें उन्होंने कहा शी इज आई मीन गुड फॉर आयशा उमर यार, इफ शी इज 43 एंड शी इज लुकिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली। और 43 हो गए तो क्या हो गया? 43 ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं 43 क्या उम्र है। नहीं, एक तो एजिज्म करनी नहीं चाहिए। कम ऑन यार, ये बड़ा मुझे द थिंग इज इफ यू कैन लुक लाइक दैट एट 43 यू हैव द राइट टू डू एनीथिंग। दूसरी बात ये है, आई लव द फैक्ट कि आयशा उमर इज बीइंग हरसेल्फ, शी इज नॉट बीइंग अ हिपोक्रेट कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो ऐसे कपड़े पहने और ऑन कैमरा कुछ और पहने। आयशा उमर ऐसी है, बहुत लोग करते हैं। आयशा उमर को हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे देख लें, वो ट्रैवल करती हैं, वो बीचेस पे जाती हैं, वो स्विमसूट्स पहनती हैं, वो इस किस्म के कपड़ों में आपको नजर आती हैं, वॉच शोज में वो पहनती हैं। मतलब या तो मैंने आयशा उमर को जिंदगी में पहली बार ऐसे कपड़े पहने देखा होता तो मैं एकदम शॉक में जाता। आपको उनकी लुक्स अच्छी लगी?
मैं तो कहता हूँ कि आई हैव नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आई हैव अ क्रश ऑन हर, आई एम सो हैप्पी टू सी हर। फ्रॉम एन इश्क टू ला ज़वाल इश्क। आई डोंट, आयशा देखें, दो चीजें ना, हाँ. एक आपके मुल्क के सारे सेलिब्रिटीज हैं, वो शूट्स भी करते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे आप देखते भी हैं, जिसकी जो मर्जी वो पहनता है, जो पहने वो उसकी मर्जी। हाँ, एज अ फैशन क्रिटिक आप जब किसी पे तबसरा करती हैं तो वो आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार ये होना स्टाइल, ये वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। बट अदर देन दैट, मैं राइट टू वेयर इट, दे हैव दैट। जैसे फॉर एग्जांपल हम मेल एक्टर्स को देखते हैं, उनको माफ हो जाती हैं चीजें। मेल एक्टर्स पे तो नहीं तनकीद होती कि यार किसी ने ये पहना नहीं पहना। आपने खुद ही कहा था ना कि वो है हदूद फर्क है मर्दों की औरतों की, आप ही ने बात की थी। मेरा अपने मैं तो अपनी बात करूंगा ना सतर की। जी जी। आप देखें कि शान ने एक पोस्ट की थी पिक्चर अपनी टॉपलेस, वहाज का एक छोटा सा शूट। ये आपके फैसल रहमान करते रहते हैं। फैसल रहमान तो कभी कभी कपड़े पहनते हैं तो वो आउटरीच आती है, कभी नहीं मिलती उनको आउटरीच। हालांकि वो उसमें भी उनका सतर नहीं कवर होता, जो मैं फैसल रहमान साहब, मैं ना देख पाई फैसल रहमान साहब की तस्वीरें, लेकिन या जो अगर आप दीगर आपके हैं तो वो कोई ये तो नहीं है कि बहुत अच्छी बात है कि वो शर्टें उतार के सब तो, बट व्हाई आर द रूल्स डिफरेंट देन? आउटरीच तो वहां पे भी होनी चाहिए, वहां नहीं होती आउटरीच, ठीक है? तो मुझे उससे कोई जाती तौर पे प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक फॉर्मेट की बात है, मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों प्रॉब्लम है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दी आउटरीच। आउटरीच का भी मुझे लगता है तरीका होता है, बट आप ऑडियंस को ये नहीं बात कह सकते। अगर ऑडियंस ने एक चीज, एक फॉर्मेट, एक कॉन्सेप्ट, एक शो रिजेक्ट कर दिया, ऑडियंस इज किंग। आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो ना, अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा, ऑडियंस की विशेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जहां तक इस फॉर्मेट की बात है, मेरे दिमाग में जब मैंने ये टीजर देखा और जब वो पूरा आए कंटेस्टेंट, तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि यार जाती तौर पे मुझे प्रॉब्लम हो या ना हो, बट हम इतना रिएक्शन, रिव्यूज वो देखते हैं पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर। आई वाज लाइक हाउ आर दे थिंकिंग दैट द पाकिस्तानी ऑडियंस विल बी ओके विद इट? मैं अगर ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस कर रहा होता, ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में ये सोच आती, आपके में भी शायद आती कि यार हम बनाने तो जा रहे हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। आप अगर इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाए वो फर्क चीज है, अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं तो यू कांट नॉट कीप the sensibility and the values of the audience in consideration. If your participants हम हमेशा ये बात करते हैं Pakistani and they're speaking in Urdu, so it's for a Pakistani audience. Obviously, तो जब आप किसी भी उस, और यही बात हम तब भी करते हैं जब टॉक्सिसिटी ज्यादा दिखाई जाती है, जब अपने हमारे ड्रामों में वायलेंस ज्यादा दिखाया जाता है, डोमेस्टिक अब्यूज दिखाई जाती है, हम एग्जैक्टली यही बात करते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है कि अगर आपकी वैल्यू सिस्टम, ऑडियंस एट लार्ज की वैल्यू सिस्टम को एक चीज नहीं, क्या चीज बुरी लग रही है वैल्यू सिस्टम को? यार अगर आप एक घर में 6 कपल्स को छोड़ देते हैं और आप ये कहते हैं कि फाइंड लव, तो मेरा जो दिमाग है वो ये सोचेगा कि हाउ विल दे फाइंड लव इवन इफ इट्स फॉर मैरिज। तो डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या कल्चर है, जो आपकी जो लार्जर ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस है, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। होती, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, वो भी मुख्तलिफ चीजें। छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने, हमने परवरिश ड्रामा देखा। परवरिश में तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई मायूब चीज दिखाई नहीं गई, रियलिटी दिखाई गई और बहुत अच्छे से दिखाई गई। उसके ऊपर इतनी आउटरीच शुरू हो गई कि ये क्या दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामों में। But I disagreed with it. हाँ, I disagreed with. I also disagreed with the outrage. I am not, see, as a person, as an individual, I am evolved enough, I have seen enough content for me to be okay with it. मैं दोबारा ये बात करूं कि I am not the only audience. जैसे No, but I am also okay with girls and boys meeting to find a partner. If उनकी नियत ये है कि हमने पार्टनर ढूंढना है, मुझे नहीं पता शो में नियत क्या निकलती है, I don't know. We don't know. It's not looking like a show जहाँ पे नियत ये है कि यार उन्होंने 2 लोगों को मिला के एंड में उनका निकाह कराना। Knowing the fact कि ये पाकिस्तानी ऑडियंस और पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको कोई यहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट नहीं मिलने वाला। Let's see. I really doubt it. I really doubt it. Let's see वो कितनी लाइंस पुश करेंगे। हाँ, exactly. I can't comment on it until I see what they present. But what I'm trying to say is I understand the outcome. But there is a concept of halal dating, by the way. It's a globally acknowledged concept. If they are halal dating within a house and एक couple आपका निकल आता है, even if it's for, what's halal even dating? it's not, no physical contact. And if you're meeting somebody for over a period of time and there's no physical contact, and at the end of that time period you realize that okay, this person is aligned, our thoughts are aligned, we're compatible.
we should, I think उसकी भी बहुत सारी stipulations होती हैं, let's not get whatever, into that. but again we can't condemn something before I'm we not see condemning it यार, largely तो हो रहा है ना, how high तो शुरू हो गई है ना, how high तो dating देखें how high होने दें, हम रोक नहीं सकते, और मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए, absolutely. जब शो आएगा हाँ हम रिव्यू करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो ढूंढ रहे हैं कंटेंट, हम रिव्यू करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि यार जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम चीजें कर रहे थे, अगर कोई भी ऐसा कंटेंट बनता है जो कि पाकिस्तान की या पाकिस्तानी ऑडियंस की वैल्यूज को मद्देनजर नहीं रख रहा और उनके लिए बन रहा है, तो हम बात करेंगे। यही शो आप अगर अमेरिकन ऑडियंस के लिए बनाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, और दूसरी बात ये है कि डेटिंग जो है आपके कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, अब आप उसको डिनाई करें। दो चीजें, हमारे कल्चर में और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप भी ओपनली कंडोन नहीं करेंगी, मैं भी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन डेटिंग का हिस्सा, डेटिंग आपकी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, स्कूल्स में भी हो रही है, कॉलेजेस में भी हो रही है, लेकिन और भी बहुत से गलत काम हो रहे हैं जिसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इंडोर्स नहीं करेंगे। तो ये कहना कि जी हिस्सा नहीं है, नहीं है, अब वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है सारा। इसकी देखें ना, ये बात वही है कि डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज तो हो रही है, टॉक्सिक मेल, मगर इसमें हसन गलत नहीं है ना कुछ, अगर फिजिकल कंटेंट अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा तो इसमें मुझे तो कोई गलत नहीं नजर आ रहा। मैं आपको ये डोमेस्टिक अब्यूज तो गलत है ना, ये जो पर्सपेक्टिव है कि ये गलत है, ये सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये देखने से पता ये सब्जेक्टिव है। हाँ, आपके लिए गलत नहीं है, ठीक है, जिस ऑडियंस के लिए बन रहा है वो अगर ये समझती है गलत है तो बात खत्म हो जाती है ना। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ऑडियंस का भी बहुत से लोग मुनाफिक हैं, देखते वो हैं लेकिन शोर भी मचाते हैं। आपकी है ना पॉर्न कंज्यूमिंग कंट्री इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड ना, ये वही लोग हैं ना जो हाई कर रहे हैं, देखेंगे सब शोर भी मचाएंगे, ये मुनाफिकत नहीं मुझे अच्छी लगती। लेकिन बहुत सारे नहीं भी देखते और शोर मचाते हैं। जो नहीं देख रहे ना हसन, वो शोर भी नहीं मचाते, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं यार, अगर मैं आपको सही बता रही हूँ, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं नहीं देखता, अगर कल को आप पॉर्न चलाना शुरू कर देते हैं कहीं पे, एक OTT प्लेटफॉर्म आ जाता है, तो मैं बोलूंगा नहीं कि गलत है, आप नहीं बोलेंगे गलत है, आप भी नहीं देखती, मुझे पता है। ये देखती हैं आप? नहीं देखती ना। तो वही बात है कि कभी कभी मैं नहीं देखती, मैं बिल्कुल नहीं देखती, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। आप चलाते हैं, आप चलाएं। नहीं, मैं बोल दूंगा कि नहीं करना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं देखता, फिर भी मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगी। आप अगेन ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डेटिंग और पॉर्न को आप लेके आई हैं, मैं नहीं लेके आया, आप लेके आए। मैं भी कह रही हूँ कि लोगों की ऑन मास एक मुनाफिकत भी है। मुझे लगता है कि बड़ा कन्वीनियंट है, आप अपने मर्जी से चीजें एक्सेप्टेबल बना लेती हैं, आप अपनी मर्जी। जब आप कहती हैं मैं नहीं करूंगी, तो जो कर रहे हैं उनकी भी मर्जी, आपको कोई नहीं रोक रहा ना। जब अगर आप किसी चीज को, अगर मैं कंडेम कर रहा हूँ और आप नहीं कर रही, तो मैं आपको तो नहीं बोलूंगा ना आमना नहीं आप भी कंडेम कर, आप बोलेंगे मेरी मर्जी, मुझे नहीं कंडेम करना। हाँ। इसी तरह जो कंडेम कर रहा है उसकी भी मर्जी, आप नहीं करें आप ना करें, जो कंडेम कर रहा है उसको करने दें। आप द कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बी कि यार एट व्हाट पॉइंट यू से कि यार फॉर द लार्जर सोसाइटी, फॉर द लार्जर ऑडियंस जो कंटेंट बन रहा है इट्स बेनिफिशियल, देन यू टेक अ स्टैंड एंड यू से कि यार नहीं इसको कंडेम मत करो। फॉर एग्जांपल परवरिश में जो चीज, जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, मैं ये समझता हूं कि उसको कंडेम करने की बजाय जो कि सोसाइटी ने किया, हमें सोसाइटी को कहने की जरूरत है यार इसको चलने दो, इसको मत रोको, इसको कंडेम मत करो, क्योंकि ये आपको सिर्फ वो दिखा रहा है जो हो रहा है, टू मेक यू मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट योर चिल्ड्रन माइट बी गोइंग थ्रू। नीयत पे आ गया ना, नीयत पे आ गया। सिमिलरली अगर मुझे नहीं पता लाजवाल इश्क क्या है, बट इफ लाजवाल इश्क टुमारो टर्न्स आउट टू बी अ शो वेयर दे आर ग्लोरीफाइंग I don't know, intimate relationships prior to marriage or whatever, या dating को बहुत glorify करके दिखा रहे हैं, and I genuinely think it's got nothing to do with anything else, but I don't think the dating culture across the world is that that celebrated also. There are a lot of like loopholes and problems and issues with that as well. It's not the solution. It's not the solution for anything कि मैं endorse करूँ, मैं बोलूँ कि नहीं यार this is the way to go. Absolutely. It's तो फर्क है, नियत का भी फर्क है और इस बात का भी फर्क है कि आप दिखा क्या रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है लाजवाल। लेट्स सी अगर ऐसी कोई चीजें होंगी जो आप कहेंगे कि ओह माय गॉड दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल, तो वी विल से इट्स रियली अनएक्सेप्टेबल। बट आई डू जेन्युइनली फील कि जो भी रियलिटी शोज बनते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, आई एम श्योर उन्होंने भी वर्किंग की होगी। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि लाजवाल इश्क के प्रोड्यूसर ने सोचा नहीं होगा कि ये किस तरह का शो है, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट की हो ये आउटरीच ऑलरेडी,
उनको पता होगा भाई कि अगर हम बना, अगेन इट्स टू सून, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर करें कि चलेगा कहाँ पे, कौन होगा। मुझे नहीं पता, आई थिंक किसी, ये तो उन्होंने खुद ही कहा है कि ओटीटी पे चलेगा। पेमरा ने भी कहा है कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। आप ये सोचेंगे पेमरा को स्टेटमेंट इशू करनी पड़ेगी, पेमरा को स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी कि भाई हमें बख्श दो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक मेरे ख्याल में नया कोई हुआ है कि शो आने से पहले लाजवाल ये हुई है बात कि पेमरा ने स्टेटमेंट इशू की, ये है ही नहीं, हमारी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आती ये चीज, वरना तो ड्रामे चलते हैं तो पेमरा का नोटिस जाता है। एग्जैक्टली। तो ये पेमरा ने कहा कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा, सो नाउ अगेन ये मुझे अंदाजा है कि इट्स गोइंग टू एयर वेरी सून, ये मुझे अंदाजा है। तो प्रोमो बन गया, तो इसका मतलब है कि वो दूसरी चीज ये इट रियली डिपेंड्स ऑन चलेगा कहाँ पे। तो ऑनलाइन ही चल रहा है ना, यूट्यूब पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, टर्किश प्लेटफॉर्म पे चलेगा। हाँ तो ठीक है, अगर टर्किश प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो फिर हमारा से क्या लेना देना। मैं तो यही कह रही हूँ ना कि हमारा क्या लेना देना। अब हम एनएश भी देख रहे हैं, वहाँ पे बड़ी चीजें हो रही हैं, हम देख रहे हैं ना, वो भी एक टर्किश प्रोडक्शन है, हमारा क्या लेना देना। क्या कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे पड़ा हुआ या टिकटॉक पे पड़ा हुआ या इंस्टाग्राम पे वही पड़ा हुआ। बात है ना, टारगेट ऑडियंस क्या है। लेकिन जो हम टर्किश कंटेंट देख रहे हैं वो टर्किश में था, वो उसमें टर्किश एक्टर्स थे, उर्दू में डब हुआ है, लेकिन बना वो फर्क पड़ रहा है कि एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। इससे भी फर्क पड़ता है कि अगर उर्दू में, इसका मतलब है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब तो उर्दू में आ गया ना एनएश भी, और बाकी भी सब टर्किश, लेकिन टारगेट ऑडियंस तो टर्की थी ना। टारगेट ऑडियंस टर्की में कौन से उर्दू स्पीकिंग लोग हैं भाई। एन इश्क जो ओरिजिनल बना था, मैं ओरिजिनल शो की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी वर्जन्स की बात। वर्जन्स तो इस तरह यार, फिल्में भी हमारी भी मौला जट भी डब होके गई है हर जगह, बट टारगेट ऑडियंस क्या होती है वो मैटर करता है ना। जिस प्राइमरी लैंग्वेज में आप बनाते हैं, आपका इसका मतलब है कि टारगेट ऑडियंस आपकी वो है। बहरहाल मेरी बॉटम लाइन यही है कि जब आएगा तब आपको पता चलेगा। बॉटम लाइन ये नहीं है, बॉटम लाइन ये है आयशा उमर लुकिंग हॉट, जिसने जो करना कर लो, कर रहा है एब्सोल्युटली, उस पर मैं नहीं सुनूंगा। शो के ऊपर बनता है लोगों का हाई, बाकी मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, अगर कोई चीज उनको नहीं समझ में आ रही, मैं लोगों को नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। हम अवार्ड्स हो रहे हैं 11 अक्टूबर को ह्यूस्टन में, और हम हमेशा की तरह इस और मैं आ रहा हूँ, आप लोग जो होंगे वहां पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमेशा की तरह हम इस साल भी यही कहेंगे कि हम अवार्ड्स जो हैं वो बड़े ही एक एक्सक्लूसिव टू हम कंटेंट अवार्ड्स हैं। वो अपने ही ड्रामों को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हीं को नॉमिनेट करते हैं, उन्हीं को अवार्ड देते हैं। Is there something wrong with that? No. I mean, it's a bit like बेतुका, because आपने सबको celebrate. It's like a celebration. I say this every year. It's like a celebration and it's great. We hear absolutely fantastic things about the show. आप इस बार जाएंगे तो आप बराह रास्त नहीं, क्या होता है, लाइव नहीं, in person आप you will be able to report कि भी are they really that impressive on ground as we hear, because जो लोग आता है हम अवार्ड से वो सब ये कहते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका सब कुछ बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो आप आके बताएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर में मुझे लगता है ज़रूरी है देना। It's not like Hum TV is taking me. I just want to put it out. हाँ, ये ना हो कि वो हो कि यार Hum TV is not taking me. I was planning to go to America anyway. So वो ये dates अच्छी बन गई, तो मैंने खुद से सोचा कि मैं I would like to attend Hum Awards. And then to be fair, when I reached out to Hum TV, they were kind enough and they gave me access. Yeah. So access मुझे Hum TV ने ज़रूर दी Hum Awards attend करने की, जो मैं फिर उधर वो to be fair वो हर साल ये कहते रहे कि हम नई मीडिया को एक्सटेंड करते हैं, because लेकिन अगर आप आ जाए, they don't fly you or give you accommodation, और उन्होंने कहा कि अगर आप खुद से चले जाएं, अगर आप आना चाहें, चाहे वो लंदन में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, तो वो ज़रूर हमें वहाँ पे उन्होंने कहा कि विल वेलकम यू। सो थैंक यू टू हम टीवी, उन्होंने मुझे वेलकम किया, उन्होंने कहा कि आप इवेंट पे आएँ, वो सारी बात हो गई है। But this is a trip that I'm taking on my own. I was meant to go to America anyway, so I'm just going to be there in Houston to attend Hum Awards. ठीक हो गया जी। तो Hum Awards की इस हफ्ते नॉमिनेशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हुई। यस जी, Hum Awards की नॉमिनेशंस आना शुरू हुई। Hum Award के होस्ट्स अनाउंस हुए। बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि हमें परफॉर्मेंसेस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। यू हैव द कंप्लीट लिस्ट? जी आई डू। पहले होस्ट से शुरू करें। जी, होस्ट जो हैं वो 5 लोग जो हैं वो होस्ट करेंगे। 5 लोग? हमेशा ऐसे ही होता है। अब एक कोई होस्ट नहीं, मुझे लगा 3 थे। नहीं, सेगमेंट्स जो हैं वो 5-6 होते हैं।
हम सुनने में आ रहा है कि हमजा सुहेल होस्ट करेंगे, हरीम फारूक कर रही हैं होस्ट, अहमद अली अकबर एक सेगमेंट होस्ट करेंगे, दनानीर मुबीन एक सेगमेंट होस्ट करेंगी और यासिर हुसैन करेंगे। अब ये नहीं पता कि ये सब अलग अलग होस्ट करेंगे या कब पेयर्स में आएंगे, लेकिन ये कि ये आपके होस्ट हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, हमने काफ़ी टाइम से हम लोगों की वीडियोस और अनाउंसमेंट्स देखते आ रहे हैं और बड़ी क्यूट वीडियो सबकी हमने देखी, बड़े मज़े की, इंटरेस्टिंग। रिसेंटली मैंने एक वीडियो जब देखी हमजा सुहेल की, तो मुझे बड़े मज़े की लगी। हमजा का जो इंट्रोडक्शन था, सॉर्ट ऑफ दैट प्रोमो के ही इज पार्ट ऑफ हम अवार्ड्स, हिज अनाउंसमेंट। हाँ जी, अच्छा, you guys want me to host? तो एक्चुअली कॉल्ड अप हमजा, मुझे अच्छी लगी वीडियो, तो मैंने कहा पूछूं यार क्या सीन है, क्या मैं जा भी रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो गपशप हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मुझे बड़ी जो मजे की बात ये पता चली, हमजा ने मुझे बताया कि वो प्रोमो हमजा ने खुद डायरेक्ट किया है। रियली क्यूट। हमजा ने खुद डायरेक्ट किया, इवन दो ही वाज लाइक नहीं अच्छा नहीं है, ही वाज वेरी लाइक कैजुअल अबाउट इट, कि बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार कि हमजा ने एक प्रोमो खुद से डायरेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि बॉय के अंदर एक डायरेक्टर भी छुपा हुआ है कहीं पे। मुझे वो वन लाइनर बहुत पसंद आया, और वो जो पूरा म्यूजिक था और जो कट्स थे टक टक। हाँ यार, वो मैंने पूछना था इस बार कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं फिर। हेलो, मैंने इतने गौर से नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर आप हाँ मैं चाहूंगा आप देख लें फटाफट, एक नजर देखें। किधर होगा ये टीजर? आप हम टीवी पे चली जाएं, आपको मिल जाएगा, या हमजा के इंस्टाग्राम पे चली जाएं। हमजा के इंस्टाग्राम पे मिलेगा। एक छोटी सी पॉज लेते हैं, आमना जरा देख ले प्रोमो, फिर वापस आते हैं। जी ये बहुत क्यूट था, ये बहुत ही क्यूट था, वेरी वेल डायरेक्टेड, और हमें वी सी अ डायरेक्टर इन हमजा इज, है ना? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत क्यूट था, छोटा सा था लेकिन वेरी इंपैक्टफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हमजा की आवाज इतनी अच्छी है और उनके तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, वो प्रोनाउंसिएशन बहुत स्ट्रांग है, तो ही विल बी अ गुड होस्ट। ही इज गोइंग टू बी वेरी गुड होस्ट, एंड आई हैव आल्सो फाउंड आउट दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड म्यूजिक आल्सो अर्लियर। इसका भी जो म्यूजिक है, सब कुछ है, वो भी हमजा ने खुद प्रोड्यूस किया। तो फिर मेरी नेचुरली सवाल जब निकला कि मैंने कहा ये क्या सीन है, डू वी सी अ डायरेक्टर इन यू आने वाले टाइम में, क्या होगा? तो वो फिर जो भी कॉन्वर्सेशन हुई, वो मैं अभी नहीं उसके बारे में कुछ बात करूंगा। आई थिंक जब if ever something comes up or something, it's obvious that there is, but बिल्कुल ठीक है। But ये मुझे खुशी हुई कि you know that effort and that passion seems to be there. It seems like that there's more to what we see of Hamza. So that's very good. Very good. उसके बाद performances आपने बताया कि हुमायूं is performing. मैंने हुमायूं सईद and more. नहीं बताया, मैंने तो देखा जो प्रोमो हर ड्रामे से पहले चलता है। आपको इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं है। मैं जब हर प्रोमो चलता है हम टीवी, हम अवार्ड्स, हम टीवी के ड्रामे का, तो उसमें वो नाम आ रहे हैं, हमजा सुहेल, दनानीर मुबीन, अली जफर, सो एंड सो अली, अहमद अली अकबर, एंड में हुमायूं सईद आ रहे हैं यूं करके स्टेज के ऊपर। तो हुमायूं को अवार्ड तो कोई नहीं मिलना, ड्रामे तो उन्होंने कोई नहीं किए, तो आई एम अज्यूमिंग दैट इज परफॉर्मिंग। एक्चुअली दैट्स वेरी गुड। Both Humayun and Mehwish Hayat will be performing together. Really? जी. Is Myra not performing? Huh? Myra Khan's not performing? I haven't heard of it or seen it online. Okay. But आपकी information में Is there something that I don't know? I don't know yet. I don't know. Yeah. नहीं, हुमायूं और महविश का नाम आ रहा है। मैंने हुमायूं और मायरा का सुना है। आपने? अच्छा, really? Interesting. Okay. तो दोनों में से कोई, हुमायूं तो दे, महविश और मायरा भी अनाउंस नहीं हुई। Okay, right. तो दोनों में से फिर शायद कोई एक हो। Then we have Ramsha and Shuja Asad. रमशा एंड शुजा असद क्यों इकट्ठे? क्या मतलब क्यों? कोई इन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया? Ramsha और Shuja? I don't remember doing a. They haven't. But it'll be nice. I think they're playing a tribute to. I'm just thinking, is there a reason for pairing? क्या उन्होंने सिर्फ the good like on screen या on stage जिसकी presence होगी, अच्छी होगी। तो रमशा और शुजा का नाम अली जफर I suppose is performing. अली जफर is staple at every हम. आसिम अजहर की भी लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है। आसिम अजहर भी अनाउंस हो चुके हैं, इज गोइंग टू बी देयर। हो चुके हैं, काफी उन्होंने साउंड ट्रैक्स गाए हैं हम टीवी के लिए। बड़े जबरदस्त मीम से मोहब्बत का ओएसटी आसिम का है, मगर वो इस साल का ड्रामा है, मेरे बहुत पसंद है वो जी। सो बहुत एक स्टार स्टडीड लाइनअप है। सज्जल अली अनाउंस हो गई हैं, वो जा रही हैं।
बिलाल अब्बास खान अनाउंस हो गए हैं। नहीं तो जो नॉमिनेटेड होंगे आई एम थिंकिंग कि वो जाएंगे, लेकिन हर बार वो जाते नहीं जाते। मावरा अनाउंस हो गई है, उनकी भी बड़ी क्यूट वीडियो हमने जबरदस्ती देखी। अहमद अली अकबर की हमने वीडियो, वो तो खैर होस्ट कर रहे हैं तो वो तो जा ही रहे हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर मतलब एक बड़ा स्टार स्टडीड, भाई 10वां साल है, 10th शो है, इट्स अ बिग शो। भाई हम टीवी को ये क्रेडिट जरूर जाता है, दे आर एबल टू पुल स्टार्स। दैट इज ट्रू। उनके जो कराची में भी इवेंट हुआ था उसमें भी काफी सारे लोग आ गए थे, दे डिड शो अप। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जब इंटरनेशनल कोई इस तरह का इवेंट होता है बड़ी स्टेज के ऊपर, it gives the South Asian diaspora an opportunity to see their favorite stars. And obviously when I say South Asian, it's not restricted to Pakistanis. Our actors, celebrities have a huge fan following around the world. So और हमेशा हम रेड कार्पेट, बड़ा अच्छा लगता है, you know, रेड कार्पेट पे जब हम देखते हैं कि स्टार्स हमारे आ रहे हैं, लोग उनके साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, रेड कार्पेट पे रश है। और मैं हमेशा जितने सालों में लिखती रही हूँ about the Lux Star Awards में हमेशा ये कहती थी it should be ticketed. Let the fans come, people who are actually invested, who have watched the dramas, allow them to come so you can have that hoopla and that energy. But because of security reasons here, that was always a problem. But वहाँ पे ये एक उनको advantage है because security tight होती है. So it's a ticketed event, which means that people who have watched the dramas, the genuine fans, they actually want to be there. They want to meet their stars and get photographed with them. So the energy बिल्कुल फर्क है, and I love that. Good energy. आते हैं नॉमिनेशंस की तरफ। नॉमिनेशंस की तरफ आए भाई। साउंड ट्रैक है जी आपके पास। Is Hania Amir performing? She has been nominated in the Global Stars Icon Awards or something. Let's see. अच्छा जी, साउंड ट्रैक OST आप बताएं, आप किसको आप वोट देंगे? इश्क मुर्शिद, ज़रपतों का बन, हम दोनों, जान से प्यारी जूनी या खुशबू में बसे खत? बड़ा सिंपल है। हम बोल ही नहीं रहे, इसलिए कि इतना सिंपल है कि हम। दूसरा वाला कौन सा है? ज़रपतों का बन। वो भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इश्क मुर्शिद का मुकाबला नहीं है। ठीक है जी, आप किसको देंगी? इश्क मुर्शिद तो पता नहीं है, मैं सोच रही हूँ किसको दूं। I think it's clear winner इश्क मुर्शिद। ग्लोबल स्टार अवार्ड, इट्स अ पॉपुलर कैटेगरी, सो वोटिंग इसकी होनी शुरू हो गई है। सज्जल अली, हानिया आमिर, अहद रज़ा मीर, मावरा हुसैन। Interesting that they have one man and why is Bilal Abbas Khan not on this category? मुझे कैटेगरी का मतलब समझाएं। ग्लोबल स्टार अवार्ड, जिनकी ग्लोबल है प्रेजेंस, सज्जल अली की है। पिछले साल में ये क्या साल का कुछ नहीं है मेरे ख्याल है। सज्जल अली के बाहर काम है क्योंकि उन्होंने फिल्म की भी है हॉलीवुड की, इसलिए उनका नाम है। हानिया आमिर की अभी पंजाबी फिल्म आई है, इसलिए उनका नाम है ग्लोबल। अहद रज़ा मीर ने काम किया है, कनाडा में भी काम किया है। मावरा ने भी इंडिया में फिल्म की है, उनकी फिल्म भी बड़ी थी पिछले साल, री रिलीज की। सो बेसिकली पिछले साल की उस पे हो गया ना, पिछले साल। तो पिछले साल के उस पे तो बड़ा सिंपल है मेरे ख्याल में। आप ये देख लें कि जिसकी फिल्म आई है और उसने ज्यादा नंबर्स किए हैं और ज्यादा रिकग्निशन मिली मेरे ख्याल में उसको, तो हानिया आपको बनता है बेस्ड ऑन दैट। दिलजीत के साथ जो उनकी फिल्म आई, क्या नाम था उसका? सरदार जी 3। पाकिस्तान में भी उसने 20 करोड़ का बिजनेस किया, इंटरनेशनली भी उसने बहुत बिजनेस किया, और एक बड़े मुश्किल टाइम पे आई वो फिल्म। जंग के फौरन बाद वो फिल्म आई, बहुत बैकलैश भी मिला, उसके बावजूद वो हुआ। तो ट्रूली मेरे ख्याल में अगर पिछले साल को मद्देनजर रख के ये कैटेगरी बनती है तो हानिया को जाता है मेरी नजर में जी। अगली कैटेगरी है जी बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, जो कि इसकी 2 वर्जन्स हैं, पॉपुलर भी है, विच शुड बी ओपन फॉर वोटिंग, और जूरी भी है ये वर्जन, पता नहीं क्यों। एनीवे, दुर्र शाह सलीम और बिलाल अब्बास खान फॉर इश्क मुर्शिद, आई वंडर के, सज्जल अली और हमजा सुहेल फॉर ज़रपतों का बन, मावरा हुसैन एंड मोहिब मिर्जा फॉर जफा। I would not endorse this jodi. I mean, it was a very problematic jodi. ये popular ये jury है क्या? I have no idea. It's there. Then Sara Khan and Imran Ashraf for Namak Haram, also no, but okay. Dananir Mubin and Amir for Very Filmy. Okay. And Seher Khan and Usman Mukhtar for Jaffa. Again, no. So I think we have a clear winner. नहीं, मैं ये समझना चाहूंगा कि why are Mohib and Mawra nominated in this category? I don't know. They shouldn't be. क्योंकि जफा में जो उनके किरदार थे, you cannot endorse that chemistry or that relationship. एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को के ऊपर जुल्म करता है, और वो मतलब ये the nomination itself is not making any sense to me. Absolutely. Yeah, ये नहीं होनी चाहिए थी।
कि इसकी सेंस नहीं समझ और आराम से निकाल सकते थे बिकॉज 6 उन्होंने नॉमिनीज दिए। इसकी लॉजिक क्या है? I don't know. ऑन स्क्रीन कपल को अगर आप डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? That a relationship that you like, that you ship, a healthy, usually that you ship, a healthy relationship between two people who have really good chemistry. Both things hand in hand. It can't be one without the other. Like Mavra and Amir in Sabat, Mavra and Amir in like Ramsha and Khushal and abhi tak हाँ in Biryani. But दोनों चीज़ें ना कि healthy relationship भी हो और बिरयानी का भी नहीं कह सकते because we don't know आगे जाके क्या होगा, but you know what we're saying. Yeah. So I think again clear winner here. Oh no, there's Hamza and Sajjal also. Hamza and Sajjal also. But I think clear winner फिर भी है. Durre and Bilal. Durre and Bilal. Although I love Hamza and Sajjal also together, absolutely. but Durre and I think Bilal they're for winning me. in this one. अच्छा जी, बेस्ट ड्रामा सीरियल बी पॉपुलर जूरी दोनों हैं। अच्छा सो वो कैटेगरी में नॉमिनेशंस एक ही हैं लेकिन वो पॉपुलर। तो हम टीवी मेरे ख्याल में ये करता है 50% जूरी, जो मुझे नहीं समझ इस कॉन्सेप्ट की। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। खुशबू में बस खत, इश्क मुर्शिद, बेस्ट ड्रामा सीरियल, जर्द पत्तों का बन, जुल्म, नमक हराम और जफा। आई थिंक अगेन अ क्लियर विनर। इश्क मुर्शिद इज गोइंग टू स्वीप दीस अवार्ड्स। No, I actually think will sweep the popular awards. I actually think Zard Patton Ka Ban will probably win the jury. ये वाला award मेरी तरफ से मेरे ख्याल है कि ये अलग-अलग होगा। इश्क मुर्शिद will sweep popular awards. यहाँ पे best drama serial the jury should nominate Zard Patton Ka Ban. मैं Zard Patton Ka Ban बिल्कुल, popular हो या jury हो, मेरी तरफ से Zard Patton Ka Ban absolutely। जी, अगला है आपके पास कैटेगरी बेस्ट एक्टर फीमेल पॉपुलर जूरी। किंजा हाशमी फॉर खुशबू में बस खत, दुरेफिशा सलीम फॉर इश्क मुर्शिद, मावरा हुसैन फॉर जफ़ा, सज्जल अली फॉर ज़र्द पत्तों का बन, सारा खान फॉर नमक हराम और सहर खान फॉर जफ़ा। That's a tough one. It's really tough. That's a tough one because again popular में I think दुरेफिशा will sweep it. जो आपका जूरी है that is a tough one between मावरा and सज्जल. Actually, even popular is tough between Sajjal and Seher has huge fan following. देखें मैंने in all fairness दुर्रे को और बिलाल को जब हम वहाँ पे नॉमिनेट कर देते ऑन स्क्रीन कपल, इश्क मुर्शिद चला दुर्रे और बिलाल की केमिस्ट्री की वजह से, उनके रोमांस की वजह से, मतलब उनके किरदारों के रोमांस की वजह से, बेसिकली उनकी वजह से, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन कपल 10 on 10 100% जी। As far as performances go, I do think Mavra and Sajjal both were stronger than the rest of these actors. जी। उनकी performances दोनों की बाकी सबसे बेहतर थी। Agreed. So मेरे लिए popular हो या jury हो, the real competition is between Mavra and Sajjal. So I would give one award to Sajjal and one to Mavra. मगर popularity क्योंकि हमेशा merit पे नहीं होती और लोगों को पसंद करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, मेरे ख्याल है that दुर्रे will win for इश्क मुर्शिद बेस्ट एक्टर फीमेल। नहीं, मावरा एंड सज्जल आर आल्सो वेरी पॉपुलर यार, ये क्या बात हुई? ज़र्द पत्तों का बन वाज आल्सो पॉपुलर, जफा वाज आल्सो पॉपुलर। नंबर्स नहीं थे भाई, वो थे यार, मतलब यार वो नंबर्स नहीं थे। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं। हाँ, नंबर्स, मैं वोटिंग की बात कर रहा हूं, मैं अब यही बात से बात करूं, नंबर्स और परफॉर्मेंस दोनों चीजें ऐड होनी है ना। तो अगर आप 10 नंबर पॉपुलैरिटी की दे रहे हैं और 10 नंबर परफॉर्मेंसेस के दे रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी में चले ज़र्द पत्तों का बन और जफा 8 out of 10 थे, इश्क मुर्शिद 10 out of 10 था। तो जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है तो मावरा और सज्जल के 2 नंबर ज्यादा भी तो होंगे दूर से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट वी डोंट नो कि जजिंग प्रोसेस क्या है या सो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि मैं ठीक है, इश्क मुर्शिद वाज मोर पॉपुलर बट देन मावरा एंड सज्जल वर देयर परफॉर्मेंसेस वर बेटर देन दुर्रेस। जी बेस्ट एक्टर नहीं, आप किसको दे रही हैं? आप अपने 2 बताए ना, मैंने तो मावरा और सज्जल को दिए हैं ये अवार्ड्स। आपने मावरा और सज्जल को दिए हैं, 2 जाएंगे ना? हाँ। अच्छा ऊपर वाली भी जो नहीं मुझे बताएं, ये एक अवार्ड मिलेगा या 2 मिलेंगे? 2 अवार्ड जाएंगे, एक पॉपुलर मिलेगा और एक जूरी मिलेगा। हाँ ठीक है, मावरा सज्जल मेरी नजर में, आपकी नजर में क्या है? मेरे लिए इट्स अ टॉस, पॉपुलर के लिए इट्स अ टॉस बिटवीन दुर्रे एंड सज्जल। और जूरी? दुर्रे एंड नहीं, मावरा एंड सज्जल। 2 नाम देना, जैसे मैंने आपको बता दिया मावरा और सज्जल, आप 2 नाम। जूरी में से मेरे लिए पॉपुलर में इट्स अ टॉस बिटवीन दुर्रे एंड सज्जल,
जूरी में इट्स अ टॉस बिटवीन, मैं आपको कह रहा हूँ कि विनर का नाम बताएं। 2 ट्रॉफीज है ना, एक जूरी अच्छा, एक मैंने पॉपुलर। किसको दी? आप 2 मैंने पॉपुलर दी दुरे को, हाँ, और मैंने जूरी दी सजल को। ठीक है, मेरी तरफ से पॉपुलर उसको दे दें जिसके व्यूज ज्यादा हैं ड्रामे को, मावरा सज्जल में से किसी एक को, और जूरी दूसरे को दे दें। तो फिर पॉपुलर हम दे रहे हैं सज्जल को, या जिसके व्यूज आई थिंक जफा के ज्यादा होंगे एक्चुअली, जफा के आई थिंक ज्यादा थे। पॉपुलर आप मावरा को दे दें, जूरी को दे दें परफॉर्म, क्योंकि देखिए इसमें आप एक चीज पे फोकस है, पॉपुलैरिटी। अच्छा, इसमें देखिए आप परफॉर्मेंस को क्यों नहीं इसमें ये कोई शक नहीं है दैट सज्जल जैसा परफॉर्मर नहीं है। तो फिर चलें, आई टेक माय ट्रॉफी बैक एंड आई वुड गिव पॉपुलर टू सज्जल एंड जूरी टू मावरा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, ये इनके लिए लगता है मुश्किल हो गया था हम टीवी वालों के लिए, बेस्ट एक्टर मेल डिसाइड करना, बिकॉज इसमें 7 नॉमिनीज हैं। ओके, अदनान सिद्दीकी फॉर खुशबू में बसे खत, बिलाल अब्बास खान इश्क मुर्शिद, हमजा सुहेल फॉर ज़द पत्तों का बन, मोहिब मिर्ज़ा फॉर जफ़ा, फैसल कुरैशी फॉर जुल्म, इमरान अशरफ फॉर नमक हराम और उस्मान मुख्तार फॉर जफ़ा। अच्छा, अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अननेसेसरी नेम डाले हुए हैं, इसलिए कह रही हूँ बिकॉज फैसल कुरैशी फॉर जुल्म हैज़ ऑल्सो बीन नॉमिनेटेड इन मोस्ट नेगेटिव कैरेक्टर, तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। मोहिब भी होगा फिर तो नेगेटिव में? मोहिब नेगेटिव में नहीं है, शायद है, हाँ, तो वो भी यहाँ डालने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो जिनको नेगेटिव में डाल दिया, क्योंकि नेगेटिव अवार्ड भी एक्टर को ही जा रहा है ना यार। इट्स अ रिस्पेक्टेबल कैटेगरी, इट्स अ लीडिंग कैटेगरी कैरेक्टर, एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ नाम नहीं बिलोंग करते। मुझे खैर ये भी लगता है कि इमरान अशरफ फॉर नमक हराम एंड उस्मान मुख्तार फॉर जफ़ा वर नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। आई एग्री, तो वो भी यहाँ नहीं आती। तो फिर बाकी रह जाते हैं 4 लोग। द कंपटीशन इज बिटवीन बिलाल, हमजा। अदनान सिद्दीकी पॉपुलैरिटी की उस पर नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, ऑल्दो फैंटास्टिक एक्टर, बट इट्स बिलाल अब्बास खान, हमजा सुहेल, इनके बीच में है ये। मैं बिलाल और हमजा को दूंगा ये अवार्ड। मैं भी उन्हीं को दूंगी। बिलाल को पॉपुलर दूंगा, हमजा को वो दूंगा। ऑल्दो अदनान सिद्दीकी वाज आल्सो वेरी गुड। मैं दोनों बिलाल को दूंगी, कर लें जो आपने करना है। ठीक है, आपको कौन रोक सकता है? नहीं, मैं एक बिलाल को दूंगा, एक हमजा। मैं दोनों बिलाल को दूंगी। Although I have to say Adnan Siddiqui was also very good. He was very good. That is true. Okay. Best supporting actor female में है जी, very well deserved. Supporting. Okay. Very well deserved nomination for Nadia Jamil, खुशबू में बसे खत, सलमा हसन for इश्क मुर्शिद, समिया मुमताज for ज़द पत्तों का बन, another great performance, सिद्रा नियाजी for खुशबू, again very good performance, अनीका जुल्फ़िकार for नमक हराम, not Anika's best performance but okay. Nadia Afghan for Jaffa, not Nadia Afghan's best performance but also दोबारा रिपीट करें शुरू के। नादिया जमील, सलमा हसन। नादिया जमील फॉर खुशबू में बसे खत। ओह या एंड सलमा हसन फॉर इश्क मुर्शिद। नो। सामिया मुमताज ज़द पत्तों का बन। हाँ, यस। सिद्रा नियाजी खुशबू में बसे खत। यस। अनीका जुल्फ़िकार। नो। तो सामिया, सिद्रा एंड नादिया इनके बीच में है जी। अब बताएं पॉपुलर एंड ये टफ है। दो अवार्ड्स हैं? नहीं, ये सिर्फ जूरी है। ओह, अब जो मैं पढ़ूंगी वो सिर्फ जूरी है, उनके आगे पॉपुलर नहीं। ये बड़ा टफ है। हाँ, तो जूरी ने किसको नॉमिनेट किया होगा? अच्छा, शुरू वाली जो कैटेगरीज में हमने कपल वपल बताया ना, वो मेरे जूरी और पॉपुलर दोनों हैं। हाँ, ठीक एक ही है जो बेस्ट ओएसटी और बेस्ट हमने कपल बताया। ये वाला मुश्किल है, बताएं। नादिया जमील, सामिया मुमताज, सिद्रा नियाजी। I mean, Samia ji was also very good. Nadia, Sidra. सोचो। I'll choose between Nadia and Sidra. ओह, मेरी लिस्ट ही गायब हो गई है। हाँ, आप करें, think then. Nadia Jamil. Nadia Jamil. Sidra was also very good, but Nadia Jamil आपने चुना। आप किसको देंगे? I agree, Nadia was very good. अच्छा जी, अगली कैटेगरी है मेरे पास बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल। ओके। इसमें जी नॉमिनीज हैं आपके पास राशिद फरूकी फॉर खुशबू में बसे खत, नूर हसन फॉर इश्क मुर्शिद, अली ताहिर फॉर ज़द पत्तों का बन। I mean, do we even need to read anything further? शहजाद शेख फॉर जुल्म, बाबर अली फॉर नमक हराम और नोमान मसूद फॉर जफ़ा।
Love you, Babar Ali sir, लेकिन Ali Tahir. Absolutely. Hands down. Absolutely, hands down. Fantastic characterization there. अच्छा जी, best actor in a negative role. We are looking at Umair Rana for Ishq Murshid. Not negative enough for me. Rehan Sheikh for Zat Patton Ka Band. Strong character. Faisal Qureshi for Zulm. Babar Ali for Namak Haram. और मोहिब मिर्जा फॉर जफा। मोहिब फॉर जफा, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरी नज़र में भी बिल्कुल। I would toss between Rehan Sheikh and Mohib Mirza, but Mohib would get it. Yeah, for me Mohib. I mean, he was also more evil, I feel. हाँ, मोहिब की लेयर्स जरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, बेस्ट राइटर इन अ ड्रामा सीरियल आमना मुफ्ती फॉर खुशबू में बस खत, अब्दुल खालिक खान फॉर इश्क मुर्शिद, मुस्तफ़ा आफरीदी फॉर ज़द पत्तल का बन, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, रिहाना आफ्ताब फॉर जुल्म, सकलैन अब्बास फॉर नमक हराम और समीरा फजल फॉर जफा। इट्स अ क्लियर विनर, मुस्तफ़ा आफरीदी फॉर। अगला भी मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टर का। बेस्ट डायरेक्टर हैं जी साकिब खान फॉर खुशबू में बस खत, फारूक रिंद फॉर इश्क मुर्शिद, सैफ़ी हसन फॉर ज़द पत्तल का बन, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, यहीं पे आप बंद कर देते हैं, इलियास कश्मीरी फॉर जुल्म, शकील खान for नमक हराम और दानिश नवाज for जफा। Clear winner is Mustafa Afridi for Danish in Jaffa was also very good. No, but he messed up the ending. I'm sorry. वो राइटर का जो भी है, but जफा मार सिर्फ खा गया एंडिंग की वजह से। But last quarter of जफा, सहर और उस्मान वाला पूरा और वो एंडिंग वाला उससे वो मार गया। Track was very. But again मुस्तफा और सैफी जोड़ी नंबर 1 as I always say. जी, अगला जो अवार्ड कैटेगरी है वो कुछ अजीब है। हर साल हम ये कहते हैं कि कुछ अजीब है, लेकिन ये है। I would appeal to Hum TV Awards Office to please change the title of this category, most impactful character. मुझे नहीं समझ क्या है। Is it like socially impact? हाँ, तो और क्या? Social impact है। Nominees क्या है? तो फिर आप मुझे बताएं कि अदनान सिद्दीकी for खुशबू में बस खत का क्या social impact? यार ऐसा मत ना बनो। ठीक है। सैयद तनवीर हुसैन फॉर ज़द पत्तों का बन। ऐसा बाप बनो, ये समझ आती है। ऐसा बाप बनो, ये समझ आती है कि सोशली इट इज एन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर कि ऐसा बाप बनो, दे दिया इनको अवार्ड। अगेन मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर फैसल कुरैशी फॉर जुल्म। कि ऐसा बंदा ना बनो। नहीं यार, ये नहीं, ये प्लीज करेक्ट फिक्स करें। ये नहीं सही। ये फिक्स करें। फैसल कुरैशी की नहीं बनती, तनवीर हुसैन की बनती है। अगेन इमरान अशरफ फॉर नमक हराम। नहीं, व्हाट, इट डजंट मेक सेंस। But then yes, Mawra Hussain for Jaffa. Mawra is nominated in this category. Be strong as a woman, survive divorce, take a stand for yourself. Fantastic. Mawra ko. So it's between Sayyid Tanveer Hussain and Mawra. Sajjad not nominated in this category. No. Tanveer is nominated in this category. Make that make sense to me. I cannot. So और अगर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इनको भी चांस मिले, तो फिर आपने फैसल कुरैशी को क्यों डाला है उसमें? नहीं, या इमरान देखिए तनवीर साहब का बनता और मावरा, ये दो फेयर, और अदनान सिद्दीकी का भी चलो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मोस्ट इम्पैक्टफुल मींस गुड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यू वांट टू हेरल्ड समबडी, बट समटाइम्स द नेगेटिव कैरेक्टर आल्सो डज दैट जॉब, हैज अ स्ट्रांग जोकर जैसे आपने देखी, इज एन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर। अदनान सिद्दीकी एज इज नो जोकर आल्सो द ड्रामा और द कैरेक्टर डिडंट हैव दैट लार्ज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आप कहेंगे जी वो बड़ा इम्पैक्ट है किरदार का, नहीं था। अच्छा, अगर तनवीर साहब नॉमिनेटेड हैं तो आई लव तनवीर साहब, बट इफ मावरा इज नॉमिनेटेड तो मैं फिर मावरा को। आई एग्री, सो बताए। बट अगर मैं मावरा को बेस्ट एक्टर दे रही हूं, फिर यहाँ फिर तनवीर को नहीं, मैं फिर दो को, आपने बिलाल को 2 अवार्ड दिए, मैंने दिए, तो फिर मावरा को भी 2 देंगे। ये भी है। हाँ, कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था मावरा का। मैं तो रोई हूं, मावरा की परफॉर्मेंस। हां, मैं रोई थी, मैं आप ऑन कैमरा रोई हूं। तो मैं वो काट दिया था हमने, पार्ट दिया मावरा को फिर, ताकि लोग ये ना बोले कि हमने व्यूज के लिए क्लिकबेट किया है। हाँ, मैं दिया मावरा को, बिल्कुल बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था। थोड़ा सा मैं आई अंडरस्टैंड के लोग और आप सब, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं इस पे वो नहीं करता कि लोग ये कहते हैं यार कि पॉपुलैरिटी का जब अवार्ड देना है तो हमने सिर्फ पॉपुलैरिटी पे ही देना है, आप जरूर उस पे दें, लेकिन आई थिंक इट्स अनफेयर टू द एक्टर्स। वो एक्टर्स जो मेहनत करते हैं, और हमने LSA में भी और ये इधर उधर ये चीजें देखी हैं कि वोटिंग की बेसिस पे एक्टर जीत जाता है बिकॉज उनका काम पॉपुलर था, लेकिन जो मेन अवार्ड का टाइटल है बेस्ट एक्टर, उसमें से बेस्ट और पॉपुलर रह जाता है, एक्टर मिस हो जाता है। तो जब आप वोट दें तो श्योर अपने फेवरेट स्टार्स को दें, उस कैटेगरी में दें जहां पे वो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं।
अगर एक्टर को आपने अवार्ड देना तो पॉपुलैरिटी प्लस एक्टर परफॉर्मेंस को भी दें यार, ऑनर करें टैलेंट को, एक्नॉलेज करें अच्छे टैलेंट को और मेहनत को, अच्छे काम को, जरूरत है। Absolutely. जैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और सज्जल और मावरा दोनों जीते वो अवार्ड्स, और मुझे अफसोस होगा कि अगर सज्जल और मावरा दोनों नहीं जीते वो अवार्ड्स, ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बिलाल और दुर्रे अगर ऑन स्क्रीन जीतते हैं, उनका बनता है जीतना, उनको जरूर जीतना चाहिए। मुझे खुशी होगी बिलाल अगर बेस्ट एक्टर जीतता है, मुझे ये भी खुशी होगी हमजा अगर बेस्ट एक्टर जीता है, यू नो इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली। सो एक्टिंग को देखें, एब्सोल्युटली गो के मैंने दोनों बिलाल को दिए हैं, बट आई लव्ड हमजा's परफॉर्मेंस एज वेल, बट बिलाल वुड win by the skin of his nose. तो ठीक है, तो एक्टिंग को भी दें। अब वो सब्जेक्टिव हो सकता है, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि यार, देखिए मैं आपको बात बताऊं, पॉपुलैरिटी जो है ना, आपने नॉमिनेशंस बड़ी फेयर देती हैं सारी, राइट? कुछ वो जो इम्पैक्टफुल वाली है, और वो जो बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल में मावरा और मोहिब की आपने नॉमिनेशन डाली है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, आपने नॉमिनेशंस अच्छी दे दी हैं, उसके बाद पॉपुलैरिटी जो है ना वो फिर पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है। पॉपुलैरिटी इज पर्सनल प्रेफरेंस, कि नॉमिनेशन तो है, सारे डिजर्विंग हैं, वोट आप पर्सनल प्रेफरेंस पे देंगे और पब्लिक भी पर्सनल प्रेफरेंस पे ही देगी जो उनको ज्यादा पसंद है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, एक्टिंग को भी मद्देनजर रखें जो देखने वाले, क्योंकि असल में तो टैलेंट को हमने सेलिब्रेट करना ना। बाद में हम कहते हैं यार कि उसको अवार्ड नहीं मिला, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, सनम बलोच को नहीं था अवार्ड मिला दास्तान के लिए, सजल को नहीं मिला था पर यकीन का सफर, लोगों ने कहा मिला था यकीन का सफर के लिए, नहीं मिला था। हम अवार्ड से मिला था, लक्स पे नहीं मिला। चलो हमें तो मिला था ना, हमें तो अब सज्जल का बनता है अवार्ड, यकीन का सफर के लिए क्यों नहीं मिला था? ऑफ कोर्स, और अभी तो बिल्कुल बनता है। तो वही बात है ना कि आप ये बोल दें, बाद में आप बोल रहे हो 10 साल बाद के यार सज्जल को जर्द पत्तों का भैया मावरा को जफा के लिए अवार्ड नहीं मिला था, तो फिर आप फील करते हैं यार कि क्यों, वो तो अनफेयर बात थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 years down the line, 8 years down the line, when somebody is doing a playback or a hot gold on these dramas, तो फिर उनको ये ना लगे यार कि अच्छा उस वक्त लोगों ने इस परफॉर्मेंस को नहीं अप्रिशिएट किया था। परफॉर्मेंस को करें, स्टार्स को करने। हम टीवी ने इतनी कैटेगरीज आपको दे दी हैं, इतने अवार्ड्स दे दिए हैं, इतनी नॉमिनेशन दे दी है कि आपके फेवरेट एक्टर को अवार्ड ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हो सकता है, सबको मिलेगा जो आपका फेवरेट है, सबको मिल जाएगा। तो बस सेलिब्रेट करें। ठीक है। ऑन दैट नोट ख्वातीनो, आपसे इजाजत चाहेंगे। होपफुली इंशाल्लाह आपसे ह्यूस्टन में मुलाकात होगी, हम अवार्ड्स पे, है ना, आपसे मिलना चाहूंगा मैं, और आमना भी आपसे मिलना, और मुझसे मुलाकात आपकी हो सकती है नेक्स्ट सैटरडे इन दुबई एट द बुलेवार्ड एग्जीबिशन एट द एड्रेस स्काईव्यू होटल। टाइमिंग्स आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या टाइमिंग्स पे हम रखें, व्हाट टाइम शुड आई टर्न अप देयर, ताकि आई कैन मीट एवरीबडी इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। हाँ, और जो आप में से ह्यूस्टन में चले, जो हम अवार्ड्स पे आ रहे हैं, उनसे तो हम अवार्ड्स पे इंशाल्लाह हो जाएगी मुलाकात, एंड आई एम देयर फॉर अ वेरी लिटिल टाइम। लेकिन आप लोगों में से जो LA में है और सैन फ्रांसिस्को में है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें, DM करें, तो आपके साथ भी टाइप कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए ख्वातीनो हज़रात, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा।